आज पुनः इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः माँ के बारे और दो शब्द आप सबों के सामने रखूँगा। माँ एक ऐसा अद्भुत शब्द है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, यह अवर्णनीय है। यदि शुरू से देखें तो एक माँ होने से पूर्व वह सोचती है कि गोद को अलंकृत करने के लिए एक नवजात शिशु आवे। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि नवजात शिशु उसे प्राप्त हो। फिर वह शिशु जो अतीत को वर्तमान और भविष्य के साथ जोड़कर कुल की मर्यादा को अक्षुण्ण रखे, कुल की परंपरा को यथावत रखें, यह माँ का पूर्व में ही भगवान से प्रार्थना होती है। तत्पश्चात शिशु के जन्म लेने पर माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। माँ सोचती है, शिशु भी हम देखते हैं, शिशु सोचता है कि मुझे जहाँ मिल गया, संसार में संसार मिल गया। माँ का आंचल ही एक बालक के लिए पूरा संसार है। वह माँ के आंचल से बढ़कर और कुछ नहीं सोचता है। हम देखते हैं जब कोई बालक या नवजात शिशु रोता है तो माँ के स्पर्श मात्र से ही वह चुप हो जाता है, जबकि अन्य लोग गोद में लेके बहुत खिलाए पिलाए खेला करे, कुछ भी करे, लेकिन वह चुप नहीं होता है। लेकिन वह शिशु जो कि कुछ भी नहीं जानता है, किंतु माँ का स्पर्श उसके लिए चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। पुनः जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, माँ के साया में ही रहना पसंद करता है। माँ ही एक बालक का सब कुछ होता है। माँ भी सोचती है कि यह बड़ा होता है, तब माँ उसे निहारती है। उस बालक से वह स्वयं गौरवान्वित होती है। बालक का सुख दुख सब कुछ माँ का है। बालक जब विद्यालय जाता है तो माँ उसके लिए समय पर भोजन प्रबंध कर उसे दरवाज़ा तक ले जाती है। जब विद्यालय से आता है, माँ उसके आशा में रहती है कि अब मेरा सुपुत्र आएगा। माँ उसी प्रकार जब बड़े होते हैं तो वह कहीं बाहर जाता है तो माँ की चिंता रहती है कि सकुशल वापस आ जाए। माँ आशा निहारती है। घर में जब बहू आती है तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है। जब किसी प्रकार की बालक को या अपने संतान को कोई दुख हो, तकलीफ हो, तो माँ ही सबसे ज़्यादा दुखी होती है। एक बालक के, एक संतान के दुख में दुखी और सुख में सुखी माँ के सिवा और कोई नहीं। माँ जो है वह एक कुशल प्रबंधक भी होती है। सारे घर कार्य का आदि को निपटा कर वह बालक की मनोकामना, बालक के भविष्य की कामना कि उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए मात्र माँ ही का ही योगदान सबसे ज़्यादा होता है। एक जगह पर विवेकानंद ने कहा था कि मुझ में जो भी ज्ञान का विकास हुआ है वह माँ के आशीर्वाद से ही हुआ है। और वह कोई भी हो, यदि माँ की सेवा सच्चे ढंग से नहीं करता है तो वह कुछ भी नहीं करता है और उससे अधम कोई नहीं है। तो माँ के बारे में हमारे राष्ट्र के में जो युग नायक थे उन लोगों का भी वह ऐसा ही विचार है। तो माँ को हम देखते हैं, घर में जब वधू आती है तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है। फिर अपने संतान का, पुत्री का विवाह होता है तो माँ को ही सबसे ज़्यादा उसमें भूमिका अदा करनी पड़ती है। हम देखते हैं माँ ही होती है जिसके बराबर कोई नहीं, इसलिए माँ को ईश्वर के तुल्य कहा गया है, बल्कि ईश्वर से भी बढ़कर है, क्योंकि इस जगत में जागतिक कारण से ही आवे या भगवान का ही यह कोई होगा, कर्म की कोई जन्म लेता है। किंतु सब सोचते हैं, यह हम काफ़ी बाद में लोग सोचते हैं कि यह भगवान की है, किंतु माँ कभी नहीं सोचती है। माँ भगवान से प्रार्थना मात्र करती है और माँ का ही सब कुछ होता है। माँ जिसका है
वही कितना सौभाग्यशाली है वो स्वयं सोचता होगा। किंतु जिसका माँ नहीं है वह आज उसे बार बार सब समय, जब कभी अकेला हो, जब कभी विपत्ति हो, जब कभी कोई विशेष आनंद का समय हो, तो लोग माँ को याद करते हैं। और माँ के सिवा ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जिसे लोग याद करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि माँ कितना हमारे लिए अहम है। माँ है या नहीं है, किंतु माँ हमेशा दिल में रहेगी। बस इस वीडियो को मैं अब विराम देता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।